स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाई थी कॉन्स्टिट्यूशन पर, और उस वीडियो में मैंने बताया था कि व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन और व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। और इस वीडियो में हम बात करेंगे ओनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो पहले जिन स्टूडेंट ने मेरा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन होता है क्या है, हमें उसकी आवश्यकता क्यों है, पहले वो जाके देख लें। उसके बाद आप इसको वॉच करें, डेफिनेटली तभी आपको ये पार्ट अंडरस्टैंड होने वाला है। अदरवाइज आपको इस पार्ट को समझने में काफी डिफिकल्टीज होने वाली हैं। तो डेफिनेटली पहले आप उस पार्ट को देखें, उसके बाद आप इस पार्ट को वॉच करें। अंडरस्टैंड? चलिए शुरू करते हैं। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना टाइम लगा, उसमें कितने आर्टिकल्स थे, कौन कौन से ऐसे मेन लीडर्स थे जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब हम अपनी जो फ्रीडम गेट कर रहे थे उस समय हमारे पास कोई अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। जो ब्रिटिश थे, जो अंग्रेज थे, वो हमारे कंट्री को छोड़ के जाने वाले थे। तो हमारे सभी लीडर्स के दिमाग में एक बात थी कि हमारे पास कोई अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। जितने भी रूल एंड रेगुलेशन जो अब कंट्री में हैं वो सब किसके बनाए हुए हैं? वो अंग्रेजों के बनाए हुए हैं। और कहीं ना कहीं वो सभी इंडियंस को पूरी तरह से सुप्रेस्ड करते हैं, पूरी तरह से परेशान करते हैं। इसलिए हमें एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, और उस कॉन्स्टिट्यूशन में सभी के लिए लिबर्टी चाहिए, सभी के लिए राइट्स चाहिए, और वो इतना उसके अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए ताकि सभी इंडियंस को इजिली एक्सेप्ट करें। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे जितने भी लीडर्स थे उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ऑर्गेनाइज किया, और इसको 1946 में ऑर्गेनाइज किया गया। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज ऑर्गेनाइज्ड टू फ्रेम द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसको ऑर्गेनाइज किया गया ताकि वो नया संविधान इंडिया के अंदर बनाए, उसका फ्रेमवर्क तैयार करे। और 1946 में ऐसी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इंडिया के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स थे वो थे 389। यानी इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल मेंबर 389 थे। और उसी समय क्या हुआ, 1947 में इंडिया के 2 पार्ट हो गए, पहला पार्ट इंडिया और दूसरा पार्ट पाकिस्तान। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जितने भी मेंबर थे वो भी आधे आधे पार्ट में, 2 पार्ट में डिवाइड हो गए। पहला पार्ट क्या हुआ, भारतीय संविधान सभा, और दूसरा पार्ट क्या हुआ, पाकिस्तान संविधान सभा। तो भारतीय संविधान सभा में टोटल मेंबर पार्टीशन के बाद 299 बचे। तो हमारे जो 299 लीडर्स थे उन्होंने ही हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसमें टोटल मेंबर कितने बताए मैंने, 299। इन 299 का जो हेड था, यानी इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो प्रेसिडेंट था, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया, इलेक्टेड किया गया। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ इसमें और भी लीडर्स थे, और भी मेंबर्स थे। वो कौन कौन से थे? वो थे पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, आपका डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरोजिनी नायडू और सरदार बलदेव सिंह। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ साथ इसमें ये सभी लीडर, सभी मेंबर्स इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इंक्लूड थे। अंडरस्टैंड? और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बाद 29 अगस्त 1947 को एक ड्राफ्टिंग कमेटी को अपॉइंटेड किया गया। और इस ड्राफ्टिंग कमेटी का काम क्या था? संविधान को सही तरह से बनाना, उसकी जो काट छाट करना। और उसका जो मेन चेयरमैन था, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो मेन चेयरमैन थे, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो मेन चेयरमैन थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो प्रेसिडेंट थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इनमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ड्राफ्टिंग कमेटी किस में जितने भी मेंबर्स थे
उनके जो चेयरपर्सन थे, जो चेयरमैन थे, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और भीमराव अंबेडकर के साथ साथ इसमें आपके एन गोपाल स्वामी लायंगर, अलादीन कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सदाउल्ला, ये सारे मेंबर ड्राफ्ट कमेटी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ थे। अंडरस्टैंड। अब ड्राफ्ट कमेटी ने और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारे संविधान को 26 नवंबर और 1949 को बनाकर तैयार कर दिया। यानी भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया। लेकिन ये फोर्स में कब आया, ये लागू कब हुआ? ये लागू 26 जनवरी 1950 को इंडिया में लागू हुआ। भारत ने इसको एक्सेप्ट किया और इसीलिए हम 26 जनवरी 1950 को अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। अंडरस्टैंड? यहां तक समझ में आया होगा आपके। अब भारतीय संविधान को बनने में कितना टाइम लगा? तो भारतीय संविधान को बनने में 2 years 11 months और 18 days लगे, ये लगभग 3 साल। तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय भारतीय संविधान को बनने में लगा। और भारतीय संविधान को बनने में लगभग कितना पैसा, कितना मनी स्पेंड हुआ? तो भारतीय संविधान को बनने में 63,96,729 रुपीज, यानी 63,96,729 रुपीज का खर्चा आया। अब जिस समय भारतीय संविधान बना था, उस समय भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल्स थे, कितने शेड्यूल्स थे और कितने उसके पार्ट्स थे उस समय? तो उस समय भारतीय संविधान में 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स थे। और वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने पार्ट्स हैं, कितने शेड्यूल हैं? तो वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में भारतीय संविधान में 25 पार्ट्स, 448 अनुच्छेद और 12 शेड्यूल्स हैं। तो डेफिनेटली आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। एक बार मैं इसको फिर से रिवाइज कर देता हूं कि भारतीय संविधान को बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को 1946 में क्या किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया। इसके जो प्रेसिडेंट थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और इसमें जो टोटल मेंबर थे वो 389 थे। लेकिन आजादी के बाद पार्टीशन हो गया भारत का, एक पाकिस्तान में और भारत के रूप में। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भी पार्टीशन हो गया, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। पहला पार्ट क्या बना, भारतीय संविधान सभा। दूसरा पार्ट क्या बना, पाकिस्तान संविधान सभा। तो भारतीय संविधान सभा में 299 या 299 लोग रह गए, मेंबर रह गए। और इनके जो हेड थे वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ साथ इसमें आपके पीटी नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम, सरोजिनी नायडू, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सरदार बलदेव सिंह थे। अब ड्राफ्ट कमेटी को भी 29 अगस्त 1947 को अपॉइंटेड किया गया था और इसके जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इन्होंने भी संविधान बनाने में अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ साथ इस ड्राफ्ट कमेटी में आपका गोपाल स्वामी लायंगर, अलादीन कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सदाउल्ला, ये सब लोग थे। तो इन सब लोगों ने भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को बनाकर तैयार कर दिया, लेकिन इसको 26 जनवरी 1950 को भारत में लागू किया गया और इसी दिन हम अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। भारतीय संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा और भारतीय संविधान को बनने में 63,96,729 रुपए का खर्चा आया, यानी 63,96,729 रुपीज का खर्चा आया। और भारतीय संविधान जब बना था उसमें 22 पार्ट्स थे, 395 उसके आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। और अब प्रेजेंट में कितने हैं? प्रेजेंट में भारतीय संविधान के अंदर 25 पार्ट्स हैं, 448 उसके आर्टिकल्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। तो डेफिनेटली ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा।
आप इसको वीडियो को वॉच करें अगेन अगेन, और जब तक आप इसको अगेन अगेन वॉच नहीं करेंगे डेफिनेटली आपके समझ में आने वाला नहीं है, और इसको आप रिवाइज जरूर करें। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।